पवन सिंह नामी एक्टर सिंगर है, बिहार में चर्चित है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात दिल्ली आवास पे किए हैं। उसको कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनके वजह से उपेंद्र कुशवाहा हारे, आज उन्हीं के साथ पवन सिंह नतमस्तक होने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है, एनडीए में गुट में कुछ टूट आ रहा है नजर? देखिए, एनडीए के अंदर बहुत टूट है और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा आपको और उसमें दरारें दिखेंगी। आपको मैं कुछ दिन पहले लेके चलूँगा और आपने देखिए किसने कहा था, किसी महागठबंधन के साथी ने नहीं कहा। एनडीए समर्थित सरकार की जो गठबंधन है उसने कहा कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, हम औकात बता देंगे। और वही उपेंद्र कुशवाहा जी ने बार बार चिताया किसको, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को, कि निशांत का आना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। तो ये सब परेशानियां हैं। और एक तरफ स्वघोषित हनुमान भी हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं 243 सीटों पे वो लड़ेंगे। बाद में कहते हैं जीतन राम मांझी जी की अगर 15 से 18 सीटें हमको नहीं मिली तो हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। तो ये परेशानी है। और अभी फ़िलहाल जो ताज़ा तरीन जो चीज़ें चल रही हैं वो आर.के. सिंह का बयान, ये पूरी तरह से बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनडीए में बड़ी सी दरारें हैं और इतनी लीक हैं कि उसको किसी चीज़ों से भरा नहीं जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्तित्व कहाँ चला गया जो लोकसभा के अंदर कहता है कि पवन सिंह हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं, और वो कहते हैं ये पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं जैसे ख़त्म, वो जाके नतमस्तक हो जाते हैं। और ये विधानसभा मुलाकात से क्या लग रहा है, कयास क्या लग रहा है? वो कुछ भी कर ले, लोकतांत्रिक। पवन सिंह अगर शामिल होते हैं भाजपा में तो आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग के लिए चुनौती होगा, क्योंकि पवन सिंह के चहेते तो पूरे बिहार के लोग। हमारे लिए तो आप पहले ये स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बिहार में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आज तक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो 20 सालों से बैसाखी के सहारा पे है, जिसका कोई सीएम फेस नहीं है, वो हमको क्या चैलेंज देगी? चैलेंज बिहार प्रदेश की 14 करोड़ आवाम ने, जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और ये बताया है कि आप पिछलग्गू पार्टी हैं, आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। दूसरा सवाल लेंगे, प्रशांत किशोर जो एनडीए के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, आप लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, अब तो बीजेपी के तरफ पड़े हुए, बीजेपी के सब मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, जदयू के मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो टैग लगा है ना उनके ऊपर, हाँ। जो बिहार की जनता ने जो टैग लगाया है कि वो एक पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, वो एक पॉलिटिकल ड्रामेबाज हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, ये बिहार की, सुन लीजिए, तो भाजपा के पीछे क्यों पड़ेंगे? वो परसेप्शन, वो जो टैग लगा है ना, उसको धोने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारा चीज़ हो रहा है, ये नूरा कुश्ती हो रही है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ दिनों के बाद आप भी कहिएगा कि नील बटा सन्नाटा निकला। भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आप मान सकते हैं कि वोट काटने के लिए राजनीतिक में आए हैं। अभी तो वोट काटने का कब तक करेंगे, ये ढिढोरा कब तक पीटते रहेंगे? अभी भाई इलेक्शन बिहार प्रदेश में हुआ, 4 सीटों पे लड़े, 3 पे जमानत। जब बिहार की जनता नहीं जानती है क्या कि उनकी मंशा क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब हमारा सामने से मुकाबला नहीं करती है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहती है, ऐसे अस्त्र शस्त्र जो है लॉन्च करते रहती है। भाजपा ने लॉन्च किया है। तो आपको क्या लगता है, जब देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन किया था किसको? जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं नीतीश कुमार को, और कहा था कि इनको अपने पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाइए। और वो उस वक्त में जनता दल यूनाइटेड के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने, उस वक्त वो पावर में थे, सत्ता में थे। 14 करोड़ बिहारियों को उनको याद क्यों नहीं आई? बिहारियों का पलायन का दर्द उन्होंने क्यों नहीं, उस वक्त उस पीड़ा को क्यों नहीं महसूस किया? उस वक्त में चिकित्सा शिक्षा के ऊपर उन्होंने बातें क्यों नहीं की? उस वक्त भी फंडिंग ले रहे थे, पैसा कमा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के गोद में। और आज फिर थोड़ा सा वो बताएंगे, वो दस्तावेज कौन सा है, उसको मतलब जनता के पटल पे रखेंगे कि ऐसा ये दुनिया का कौन सा आदमी है जो 2 घंटे बात करने का 11 करोड़ रुपए लेता है? थोड़ा सा बता देना, कहीं उनका रिश्ता फिर भारतीय जनता पार्टी से अटैच नहीं ना हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो इस देश में ऑपरेशन लोटस चला सकती है वही 11 करोड़ रुपए 2 घंटे का दे सकती है, अन्यथा देश का कोई भी नागरिक नहीं दे सकता है। सार्वजनिक करे, कौन देता है 2 घंटे का 11 करोड़? अरे भारतीय जनता पार्टी जिस अडानी जी से बात करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए लेती है और देश की जो संस्थाएं हैं उसको बेचती है, तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी इनको भी परसेप्शन फैलाने के लिए बिहार की फिजा में 11 करोड़ दे सकती है। ये कौन सी बड़ी बात है?
ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन थोड़ा सा वो डेटा सार्वजनिक करे ना कि आखिर में दोनों देश में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो 2 घंटे का 11 करोड़ देता है इनको, ये थोड़ा वो हमको बताएं। इसलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।